अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 5 के जो क्वेश्चन हमारे मैथ्स के रह गए हैं उसे कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आने वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम करवाने की मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरे के पूरे 30 या जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मुझे एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो बहुत से लोगों की डिमांड आ रही है कि आप एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाइए। तो देखिए, बाकी के अदर सेक्शन जो है उनका मैं एक वीडियो के अंदर ही पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने भी आए हैं एक सेट के अंदर वो करवा रही हूँ। जैसे सीडीपी हो गया तो सीडीपी एक ही वीडियो में मैंने पूरे कवर करवा दी हूँ। जैसे इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, जीके और साइंस हुआ। लेकिन रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ उसके आंसर अगर आपको बता दूंगी तो आंसर वैसे भी ऑलरेडी पेपर सेट के अंदर मौजूद है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कैसा है, कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, स्टार्टिंग स्टार्टिंग के जो सेट्स हैं हमारे, कम से कम 10-12 सेट में हमें ये चीज़ें समझने में टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लो ही चलूंगी, और जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे 10-12 सेट में, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला फास्ट जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखिए। इंशाल्लाह ताला मैं पूरे सेट करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर सपोज हमारे पूरे सेट नहीं भी होते हैं, तो जितने भी सेट होते हैं उनमें सभी में सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी के क्वेश्चन का पैटर्न टाइप एक ही है। तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एग्जाम से पहले पहले पूरे सेट करवाने की कोशिश करूं। ओके, तो देखिए हमारे सामने आज का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ मैन लेंट ₹2000 पार्टली एट 5% पर एनम एंड द बैलेंस एट 4% पर एनम। यानी एक इंसान ने या एक आदमी ने जो है 2000 रुपये उधार लिया। उसमें से कुछ हिस्सा उसने 5% के हिसाब से लिया और कुछ हिस्सा उसने 4% के हिसाब से लिया। इफ ही रिसीव ₹92 एज एनुअल इंटरेस्ट, अगर उसको 92 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट के हिसाब से मिलते हैं। फाइंड द अमाउंट लेंट एट 5%, तो हमको 5% के हिसाब से उसने कितनी अमाउंट दिया था ये हमको मालूम करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अभी क्या है, कितने रुपये उस इंसान ने दिया। देखिए, एक आदमी 2000 रुपये का कुछ हिस्सा 5% सालाना की दर से कर्ज देता है और 4% सालाना की दर से जमा करता है। अगर वो 92 रुपये सालाना, बहुत ज्यादा ब्लर है यहाँ पर, सालाना, ओके, सालाना सूद पर समझते हैं हम इसको, सालाना सूद की शक्ल में हासिल करता है। तो 5% की दर से कर्ज दी गई रकम यहाँ पर मालूम करनी है। यानी 2000 रुपये का कुछ हिस्सा वो 5% के हिसाब से देता है, कुछ हिस्सा वो 4% के हिसाब से देता है। और 92 रुपये जो है, 92 रुपीज जो है उसको एनुअल इंटरेस्ट यानी साल का इंटरेस्ट उसको हासिल होता है। तो 5% के हिसाब से उसने कितनी अमाउंट कर्ज दी थी हमको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। ओके, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सपोज पहले हमको तो पता नहीं है कि उसने कितनी अमाउंट 5% के हिसाब से दी थी, कितनी अमाउंट उसने 4% के हिसाब से दी थी। लेकिन टोटल कितनी अमाउंट दी थी ये हमको पता है, 2000 रुपीज उसने लैंड किए थे। कुल मिलाकर 5% और 4% दोनों को मिलाकर उसने जो है ये लैंड किए थे, मतलब कर्जा दिया था। तो अब हम यहाँ पर फर्ज करेंगे कि 5% के हिसाब से जो वैल्यू है, देखिए हम क्या फर्ज करेंगे यहाँ पर, देखिए मैं ये इसको, आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या फर्ज करेंगे कि 5% के हिसाब से, सपोज 5% के हिसाब से वो जो रकम देता है, जो अमाउंट देता है वो कितनी देता है, एक्स देता है। ओके, 5% के हिसाब से उसने कितनी अमाउंट दिया, एक्स दिया। अब हमको क्या करना है, एक्स रुपीज उसने दिया। ओके, सपोज अमाउंट लेंट एट 5% इज रुपीज एक्स। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा, फिर 5% दे रहा है ना वो, तो 5x/100 आ जाएगा ये, यानी 5% के हिसाब से उसने 5x/100 दिया। अब 4% अमाउंट अगर वो दे रहा है, तो 4% अमाउंट कब दे रहा है वो, ये जो 5% अमाउंट उसने दिया ना, वो उस ये देने के बाद जो बाकी की रकम बच गई 2000 में से, वो रकम उसने 4% के हिसाब से दिया। तो 5% के हिसाब से अगर उसने 5x/100 दिया, ओके, तो इस 5x/100 को हम क्या करेंगे, 2000 में से माइनस करेंगे। माइनस कितनी दिया था उसने, 5% के हिसाब से एक्स दिया था। ओके, अब 5% के हिसाब से उसने एक्स दिया था, तो 2000 में से हम क्या करेंगे, वो एक्स को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि 2000 रुपीज को उसने दो हिस्सों में कर्ज दिया था। कुछ हिस्सा उसने 5% से के हिसाब से दिया था, कुछ हिस्सा उसने 4% के हिसाब से दिया था। अब बचा हुआ हिस्सा बता रहा है हमको कि 5% उसने कर्जा देने के बाद जो बाकी की अमाउंट बच गई थी उसको उसने 4% के हिसाब से दिया।
तो 5% के हिसाब से हमने क्या कंसीडर करे, यहाँ पर x कंसीडर करे ना, मतलब 2000 में से x माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची, अब वो उसने कितने के हिसाब से दिया, फिर 4% के हिसाब से, यानी 4/x हो जाता। 4% का मतलब क्या हुआ, 4/x हो गया। ओके, अब इसको अगर हम निकालते हैं तो ये किस तरह से हासिल होता है, देखिए यहाँ पर अगर इनका मल्टीप्लाई मैं करती हूँ तो 4 और 2000 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ आता है 8000 माइनस 4 इंटू एक्स अगर हम करते हैं तो यहाँ आता है 4x अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर 100। ओके, यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ आ गया 4% के हिसाब से, यानी ये वाली जो अमाउंट है उसने 4% के हिसाब से दी, ये वाली अमाउंट ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये वाली अमाउंट उसने 5% के हिसाब से दी। अब ये दोनों मिलाकर टोटल 5% के हिसाब से जितना दिया और 4% के हिसाब से जितना दिया, दोनों मिलाकर टोटल कितना था उसके पास, 2000 था। तो अब हम इसको इक्वेशन हमको ऐसा बनेगा, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल कर। अब इसके बाद देखिए अब ये जो 5% के हिसाब से दिया, यानी 5x/100 5% के हिसाब से दिया, प्लस ये जो हमने 4% का निकाले कि 4% के हिसाब से उसने 8000 4x/100, ये इसने किसके हिसाब से दिया, 4% के हिसाब से। ओके, ये दोनों अमाउंट देने के बाद उसके पास उसको जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 92 रुपीज़ जो है उसको इंटरेस्ट मिला। इतनी दोनों अमाउंट लेंट करने के बाद उसको कितना इंटरेस्ट हासिल हुआ, 92 रुपीज़ हासिल हुआ। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अभी सपोज यहाँ पर हम इसको 100 को कॉमन ले लेते हैं। इस ऐसे मैं लिखती हूँ, अगर 5x प्लस 8000 माइनस एक्स, आपको ये जो कसर वाले जो फ्रैक्शन है उसके जो रूल है उसकी सीरीज मेरी ऑलरेडी चल रही है। अगर आपको ये देखना है तो आप मैथ्स के जो बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है मेरी FH2 क्लासेस पर, उस पर देख सकते हैं कि अगर कसर में नसब नुमा में अगर एक जैसे अदद आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह पर यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा, फिर कॉमन में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फिर देखिए इसके बाद ये यहाँ पर 92 है, तब ये 100 जो यहाँ से मैं कैंसिल कर देती हूँ, इस 100 को मैं यहाँ 92 के साथ ले सकती हूँ ना। 100 यहाँ पर डिवीजन में है इस प्लेस पर, तो इक्वल के उधर साइड में जाकर क्या हो जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों के। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये 5x और ये 4x, इनका अगर मैं माइनस करती हूँ तो कितना हासिल होता है, मुझे x हासिल होता है, इज इक्वल टू ये 92 और ये 100 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 9200 हासिल होता है, माइनस ये जो 8000 है यहाँ पर, देखिए ये 8000 जो यहाँ पर है, ये 8000 जो यहाँ पर है, इसका इक्वल के उस साइड में, यानी इक्वल के इस साइड में जा रहा है ये 92 के पास। तो इक्वल से लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में जब भी कोई वैल्यू जाती है तो उसके साथ जो साइन होता है उसका अपोजिट में हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे 100 यहाँ पे डिवीजन में था, यहाँ जाके हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिए, उसी तरह से ये 8000 भी जो है इक्वल के उधर चला जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इसमें से मैं 8000 क्या करूंगी, इसको माइनस करूंगी। तो 9200 में से 8000 जब हम माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 1200। और एक्स हमने क्या फर्ज करे थे कि 5% के हिसाब से जो रकम उसने कर्जा दिया था वो हमने एक्स फर्ज करे थे, और हमको सवाल भी क्या किया गया है कि 5% के हिसाब से कितनी अमाउंट दी गई थी ये मालूम करिए। तो एक्स मालूम हो गया, यानी 5% के हिसाब से कितनी अमाउंट दी गई थी, फिर 1200 रुपये दिए गए थे, मतलब 2000 के उसने दो हिस्से किया था ना, कुछ हिस्सा उसने 5% के हिसाब से दिया था, कुछ हिस्सा उसने 4% के हिसाब से दिया था, लेकिन कितना दिया था ये हमको नहीं बताया गया। तो हमने फर्ज करके चले थे कि एक्स हिस्सा जो है उसने 5% के हिसाब से दिया था, तो इसका हमने इक्वेशन इस तरह से बनाए थे, 5% का मतलब होता है 5/100 इंटू एक्स, जितनी भी वैल्यू का हमको परसेंट निकालना होता है उतनी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू की जगह पे हमने एक्स लिए थे इसलिए एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ आ जाएगा 5x/100। और 4% के हिसाब से उसने कौन सी अमाउंट को कर्जा दिया था, जो 5% के हिसाब से दिया था वो निकालने के बाद जो बच गई थी वो, तो उसके जरिए हमको ये वाला इक्वेशन हासिल हुआ था। अब इनका कैलकुलेशन जब हमने करें तो हमको x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1200, यानी 1200 रुपये 2000 में से 1200 रुपये उसने जो है ये 5% के हिसाब से दिए थे, और फिर 1200 निकालने के बाद कितने बच गए, 800 रुपये जो है उसने 4% के हिसाब से कर्जा दिए थे। ओके, तो यहाँ पर हमको सिर्फ 5% के हिसाब से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 1200 रुपये। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टू नंबर्स
whose sum is 100 have their HCF as 8 the numbers are। अब देखिए whose sum is 100 यानी ऐसे दो नंबर जिनकी जमा 100 आती है और दोनों का HCF जो है वो 8 आता है, तो ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर कौन से है वो हमको मालूम करना है। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में गौर करेंगे तो चारों के तीनों ऑप्शन जो है सभी का एडिशन यहाँ पर 100 ही आ रहा है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन हमको नहीं चेक करनी है क्योंकि तीनों का एडिशन यहाँ पर कितना आ रहा है 100। अब हमको क्या चेक करना है फिर कि ऐसे दो आदाद जिनका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मुश्तरिक आदे आज़म है, वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो देखिए यहाँ से 40 का अगर हम करते हैं तो 40 का हम निकाल सकते हैं 2 दूनी 4, 0 के 0, फिर यहाँ आ जाएगा 2 एक 2, ये 0 के 0, फिर यहाँ पर आ गया 2 पंचे कितना आया 5 दूनी 10 ले सकती हूँ मैं, 2 एक 2। तो देखिए ये हम इसको कॉमन लेंगे 2 को और इसको यहाँ पर सिर्फ हम कॉमन कॉमन लेते हैं, तो 4 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना निकल रहा है 40 का 4 निकल रहा है। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब एक हमने चेक कर ली कैंसिल हो गया। 32 का अगर मैं देखती हूँ 2 से करने के बाद 2 एक 2 बच गया 1, 2 छक्की 12, फिर 2 से करती हूँ तो 2 आठी 16, फिर 2 से मैं करती हूँ तो 2 चौक 8, फिर 2 से करती हूँ तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करती हूँ तो 2 एक 2। तो ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी। ओके, कितना बन गया ये 2 दूनी 4। यहाँ पर भी इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, दोनों का निकालना है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, दोनों का निकालना है ना हमको। तो हम 40 का हमने निकाले 40 का। ओके, हम इसके फैक्टर ले लेते हैं 40 के, कैसे आएगा देखिए, इसको अगर हम ले लेते हैं तो 10 इंटू 4। ओके, अब इसको अगर मैं करती हूँ तो ये कितना आता है 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। ओके, अब अगर मैं 60 के फैक्टर निकालती हूँ तो 60 के कैसे आ सकते हैं, देखिए 10 इंटू 6। ओके, अब इसके फैक्टर निकालूंगी तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 और ये हो जाएगा 3 इंटू 2। अब इसका अगर HCF हम निकालते तो यहाँ से 5 आ गया। ओके, कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। ओके, अब यहाँ पर यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, ये कॉमन आ गया। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी ये 20, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले का चेक कर लेंगे। नेक्स्ट वाला क्या है, देखिए यहाँ पर 32 है और यहाँ पर क्या है 68 है। ओके, तो 2 से करते हैं 2 एक 2, 2 छक्की 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ओके, अब यहाँ से इसका करते हैं, कितना आ रहा है 2 आठी 16, 2 एक 2, 2 साती 14। ओके, देखिए यहाँ पर इतने ही कॉमन इनके आ रहे हैं, आगे कॉमन नहीं आ रहे तो हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इनका जो निकल कर आ रहा है वो 4। आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम 16 और 84 के निकालते हैं। ओके, अब 16 के फैक्टर अगर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं 16 के फैक्टर लिखती हूँ। देखिए, तो 16 के फैक्टर क्या निकल कर आते हैं, 16 का निकल कर आता है 4 चौक 16, फिर इसको मैं और टुकड़ों में करती हूँ तो 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2, इतने फैक्टर आ गए। 84 के अगर मैं निकालती हूँ तो 84 के क्या आते हैं, देखिए 12 7 84 होता है। अब 7 का तो एज इट इज़ रहेगा, 12 के अगर हम टुकड़े करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 4, वापस से अगर मैं 4 के करती हूँ यहाँ पर तो 4 के कितने आ जाएंगे 2 इंटू 2। अब यहाँ पे हमको कॉमन निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 कॉमन निकल गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 कॉमन निकला। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम सिर्फ जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम कॉमन के साथ साथ बाकी बचे हुए भी लेते हैं। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमको निकालना है, तो इसका भी कितना आ रहा है फिर 4 ही आ रहा है। तो ऐसा कोई भी जोड़ी नहीं है यहाँ पर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 आ रहा है। तो इसके हिसाब से जो हमारा जवाब होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। ओके, आप इसका शॉर्ट ट्रिक इस तरह से भी लगा सकते हैं कि आप जो दो नंबर दिए गए हैं ना वो 8 के मल्टीपल है कि हमको ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर 40 तो 8 का मल्टीपल है, लेकिन 60 के 8 से डिवाइड होता है, 8 एका 8 पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये तो इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 8 नहीं हो सकता। उसी तरह से यहाँ पे 32 तो 8 से होता है, लेकिन क्या 68 8 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, तो देखेंगे तो पूरी तरह से ये भी 8 से डिवाइड नहीं होता है बराबर, क्योंकि 8 के टेबल में 68 आता ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर हम 84 की बात करें तो 84 16 तो 8 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह, लेकिन क्या 84 8 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि जो भी हमको कहा जाए कि इनमें से किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हमको ये देखना है कि जिसका भी पूछा गया कि भाई 8 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या नहीं, मालूम कीजिए, तो हमको ये देखना है कि ये दोनों के दोनों नंबर 8 से पूरी तरह से तकसीम पजीर है क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पर इन ना 60 है, ना 68 है, ना 84 है, ये तीनों भी नंबर 8 से पूरी पूरी तरह से तकसीम पजीर नहीं है, तो 8 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज जो है इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √441/25। अब इसको हमको कैंसिल करना है, इसको हमको तकसीम करना है और फिर क्या जवाब आता है वो हमें मालूम करना है। तो देखिए आपको इसके लिए स्क्वायर रूट और रूट मालूम होने चाहिए। तो 444 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये 21 का है। तो इसका स्क्वायर रूट यानी जब ये रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 25 ऑलरेडी रूट के बाहर ही है तो उसको एज इट इज लेंगे। अब देखिए 21 को डिवाइड करना है 25 से, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो डेसिमल में हमको आंसर है, तो आंसर आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन बी किस तरह से आया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम डिवाइड करके देखेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 21 को, क्योंकि यहाँ पर इसका जो 21/25 आया था। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 25 से। अब देखिए 21 जो है छोटा है 25 से, तो जब जिसको तकसीम देना है अगर वो नंबर तकसीम देने वाले नंबर से अगर छोटा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर जीरो लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा के इसको जीरो लगाकर इसको बड़ा कर देंगे। अब ये बन गया 210। अब 25 के टेबल में 210 तो नहीं आता, लेकिन उससे नजदीक वाला कौन सा नंबर आता है, 200 आता है। कितने नंबर पर, 8 नंबर पर। तो यहाँ पे हम इसका 200 लेंगे, ओके 200। अब यहाँ पे 200 में से 210 में से 200 चले गए, कितने रिमेनिंग रहे, 10 रिमेनिंग रहे। तो देखिए यहाँ पर एक बार हमने अगर पॉइंट लगा दिए ऊपर जवाब में, ऊपर क्वेश्चन जो रहता है खारिजी किस्मत में, तो हम बाद में नीचे कितने भी बार उसको जीरो देकर बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 जो है ये भी इस 25 से छोटा आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी जीरो लगाकर इसको हम बड़ा कर देंगे, तो ये 100 हो गया। तो 25 के टेबल में 100 कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। तो ये हो गया 25 चौक 100। तो इस तरह से इसका जो जवाब है ये क्या आएगा, 0.84 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 729 इज इक्वल टू 0 आर। अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या है, देखिए इक्वेशन ये वाला है 20y² प्लस 30y+12, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रूट हासिल होते हैं वो यहाँ पर इस तरह से पूछे गए हैं कि रियल है, रियल एंड अनइक्वल है, रियल और इक्वल है, इमेजिनरी है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो सबसे पहले तो हम इसके रूट निकालेंगे कि किस तरह से ऐसे सवालात को सॉल्व करना है। ओके, तो क्या है देखिए यहाँ पर 20y² प्लस 31y+12, ये यहाँ पर इसका क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो देखिए हमको क्या करना होता है क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए, जो मिडल में नंबर दिया जाता है ना उसको हमको सब्स्टिट्यूट ये करना होता है, डिवाइड करना होता है, मतलब उसको हमको टुकड़ों में उसके आध निकालने होते हैं, या उसको टुकड़ों में हमको तब्दील करना होता है। जैसे 31 के दो टुकड़े हमको ऐसे करने हैं जिनकी जमा 31 आती है, और उनमें से एक नंबर के टेबल में 20 या 12 दोनों में से कोई भी एक नंबर आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमको यहाँ पर लेने हैं। ओके, या दोनों के जरिए इनका कॉमन आध निकलना चाहिए। तब हम यहाँ पर 31 के अगर टुकड़े करते हैं तो हमको क्या हासिल होता है, देखिए 20y² प्लस, यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं 16y जमा 15y जमा 12, इस तरह से हम लेंगे। अब इन दोनों की जोड़ी बनेगी, इन दोनों की जोड़ी। अब यहाँ पर ये 16 है, यहाँ पर ये 20 है, तो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आता है, यानी 16 और 20, ये जो दो नंबर है कौन से टेबल में आते हैं, तो ये दोनों जो है ये 4 के टेबल में आते हैं, यानी यहाँ पे 4 कॉमन निकला। दोनों के साथ y है तो यहाँ पर y भी कॉमन निकल जाएगा। अब देखिए 20 को हमने 4 कॉमन निकाल दिए। अब 4 कॉमन निकाले मतलब हमने 20 को क्या कंसीडर करे, 4 पंचे 20, तो 4 निकल गया, यहाँ पे 5 बचा। y के साथ y² था, इसके लिए यहाँ पर y भी बच गया, जमा 16 को हमने कैसे कंसिडर किए थे, 4 चौक 16, तो उसमें से एक 4 तो बाहर निकल गया, एक 4 अंदर बच गया। y एक ही था उसके साथ, इसके लिए वो वही एक ही y आएगा यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जमा, सॉरी, अब यहाँ पर देखिए, अब इस तरह से ये जमा आ गया। अब यहाँ पर हमको इसका देखना है कि इनमें से क्या कॉमन निकलता है, 15 और 12 में से क्या कॉमन निकलता है। तो देखिए यहाँ पर 12 और 15 दोनों कौन से एक टेबल में आते हैं, 3 के, तो यहाँ 3 कॉमन निकालेंगे हम। ओके, यहाँ पर हमारा 15 और 12, हाँ 3 कॉमन निकलेगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर क्या बच गया, देखिए 15, 3 5 15 हमने ऐसा कंसिडर किए, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा, यहाँ पर बचा हमारा 5y, यहाँ पर आया हमारा 4। देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं। अब इन दोनों को हम कॉमन लेंगे, 5y जमा 4 हम कॉमन लेंगे, ये 4y और ये जो जमा का 3 है इसको भी हम ब्रैकेट में डाल देंगे, 4y जमा 3। अब इसको आगे मैं सॉल्व करती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके इसके आगे का बताती हूँ फिर मैं। ओके,
तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या इक्वेशन आए थे, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट आए थे। कौन से दो ब्रैकेट थे हमारे पास, देखिए यहाँ पर 5y जमा 4 और यहाँ आया था 4y जमा 3, ये दो ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5y जमा 4 बराबर 0। ये देखिए 10th 9 8 9 और 10th में है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। जिनकी कंसेप्ट क्लियर है उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये। या हम ऐसे ले सकते हैं इसको 4y जमा 3 बराबर 0। अब हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं इसको, ये y को हम यही रहने देंगे, इसमें यहाँ पर ये जो 4 है इक्वल के उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर y और 5 में ज़र्ब है तो यहाँ पर 5 तकसीम हो जाएगा। या यहाँ पे देखिए इसको y को भी यही रहने देंगे, ये 3 इक्वल के उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर y और 4 के बीच में भी ज़र्ब है तो यहाँ पर जाके तकसीम हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -4/5 और -3/4। तो देखिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूल है कि अगर माइनस में अगर आंसर आता है तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो इमेजिनरी होता है। इसके जो रूल है वो भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी कि अगर 0 से इक्वल इक्वल अगर आता है तो क्या होता है, 0 से बड़ा अगर नंबर आता है तो वो क्या होता है, 0 से छोटा आता है तो वो क्या होता है। तो माइनस जो है ये 0 से कैसा है, छोटा है। माइनस वाले आंसर कैसे होते हैं, 0 से छोटे। तो अगर 0 से छोटे नंबर अगर आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, तो वो क्या कैसे होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं। आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, इमेजिनरी होगा। अब 0 से सॉरी अब अगर 0 यहाँ पर 0 से बड़े वाले नंबर आ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कहा जाएगा। या 0 के बराबर अगर आ रहे हैं यानी 0 के इक्वल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आ रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा। ये सारी चीजें हम एक वीडियो में इंशाल्लाह ताला जरूर सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कन्वर्ट 114 मिनट्स इन सेकेंड। अब हमको क्या करना है, ये 140 मिनट 14 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो क्या करना है हमको, सॉरी 60 सेकेंड होते हैं। तो इस मिनट को जब सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करके देखेंगे, इसको 114 को हम 60 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब जब 0 से तीनों नंबर को मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 0 ही जवाब आएगा। मतलब 0 को हम अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अब पहले वाले नंबर का मल्टीप्लाई हो गया, इसके लिए पहले वाले नंबर के नीचे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब 6 से 4 को ज़रब देंगे, 6 चौक 24, हासिल क्या है 2, 6 का 6 और ये 2 हम मिला देंगे 8 हो जाएगा, ये 6 का 6। ओके, इनकी जमा करेंगे 0 4 8 और 6, ये इसका यहाँ पर सही जवाब है। ओके, 6840। तो कहाँ पर है 6840, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना है हमको, बस एडिशन करना है। तो हम यहाँ पर इसका एडिशन कर लेते हैं। देखिए कितना है, 6 2 1 6 2 1 6 2 1। ओके, उसके नीचे कितना है, देखिए 102 102 102। ओके, अब इनका एडिशन करेंगे, 2 और 1 3, ये 2 के 2, 6 और 1 7, 2 और 1 3, फिर 2 फिर 7 फिर 3 फिर 2 फिर 7। ओके, तो यहाँ पर 7237। एक बार फिर से करती हूँ मैं, वेट। ओके, कितना है देखिए 621, अगेन 621, फिर अगेन 621, उसके नीचे है 102, फिर 102, फिर 102। अब इन दोनों की जमा करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। ओके, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2, 6 और 1 कितना होगा 7, 2 और 1 कितना होगा 3, ये 2, 6 और 1 7, ये 3, फिर ये 2, फिर ये 7। ओके, इस तरह से 723723 इस तरह से इसका जवाब आ रहा है। जो कहाँ पे दिख रहा है, देखिए हमको 72, फिर 37, फिर 23, फिर 723। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में इसका जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, 723723 ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए सिर्फ एक दो डिजिट की वजह से कंफ्यूज किया गया है, तो आप अच्छे से सॉल्व करके आंसर को मैच करिए, बिल्कुल अच्छे से मैच करिए, वरना एक आध डिजिट की वजह से हमारा इतना आसान वाला सवाल जो है गलत हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द प्राइस ऑफ एलईडी टीवी इज
45,000 व्हाट विल बी इट्स प्राइस आफ्टर रिडक्शन ऑफ 10%। यानी एक एलईडी टीवी की जो कीमत है वो 45,000 रुपये है। 10% कमी के बाद इसकी कीमत क्या हो जाएगी? तो हमको क्या करना है, 45,000 का 10% निकालना है और उतना उसमें से माइनस कर देना है। तब 10% कैसे निकालते हैं, इसको इस चीज़ को याद रखिए। अब 10% ऑफ यहाँ पे है 45,000, तो उसको मल्टीप्लाई करना है। सॉरी 10%, एक मिनट, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 10% ऑफ किसका निकालना है, 45,000 का। ओके, तब ये 10% का मतलब हम लिखेंगे 10/100 इंटू ऑफ का मतलब हम इंटू में लेंगे। ओके, ऑफ का मतलब होता है मैथ्स में इंटू। ये 45,000 हम यहाँ पर ले लेंगे। ओके, देखिए ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। अब इस 450 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4,500 आएगा। मतलब ये 10 का एक जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएगा ना 450 में, तो 4,500 आएगा। अब क्या करना है, इस 45,000 में से 4,500 हमको माइनस करने हैं। ओके, किस में से, 45,000 में से 4,500 हमको माइनस करने हैं। देखिए जीरो के जीरो, जीरो में से जीरो, अब ये जीरो में से 5 नहीं जा सकते, हम इसको 10 बना देंगे। 10 में से 5 गए 5, इस 5 को हमने एक इधर दे दिया तो ये 4 हो गया। 4 में से 4 गए 0 और ये 4, यानी 40,500 जो है अब उसकी नई प्राइस हो जाएंगी 10% का डिस्काउंट देने के बाद। तो 40,500 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/56 डिवाइडेड बाय 3/8 इंटू 7/3। देखिए यहाँ पर प्लस और डिवीजन के इसमें साइन में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप उसको गौर से देखिए। यहाँ पर ये डिवीजन का सिंबल है। ओके, तब यहाँ पर देखिए मैं इसको लिख देती हूँ किस तरह से है। देखिए 9/56 डिवाइडेड बाय 3/8 मल्टीप्लाई बाय 7/3, इसका हमको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, देखिए ये जो इसके रूल है फ्रैक्शन के, ये 9/56 एज इट इज़ रहेगा। ये डिवीजन का जो साइन है ना, इसको हम मल्टीप्लाई में कर देंगे। हमने अब साइन का कन्वर्जन कर दिया, हमने डिवीजन का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करे, मतलब हमने उल्टा साइन लिखे। तो ये 3/8 जो है ना, इसको भी हम उल्टा कर सकते हैं, 8/3 हमको फिर इसको लिखना होगा। ओके, उसके बाद ये मल्टीप्लाई 7/3 एज इट इज़ रहेगा अपनी जगह पर। अब देखिए ये कैंसिल हो सकता है, 8 एका 8, 8 साथी 56, 3 एका 3, 3 तिया 9। इस 3 से इस 3 को कैंसिल करे, इस 7 से इस 7 को कैंसिल करे, आखिर में कितना बच गया, कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा। जब अगर ऐसा डिवीजन होता है कसरों का, तो पूरे जब कैंसिल आउट हो जाते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी शुमार कुनिंदा और नसबनुमा के पूरे अदद जब कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जीरो नहीं बचता है बल्कि एक बचता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वरना आप समझेंगे कि सब कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं बचा मतलब जीरो। तो ऐसा नहीं रहता है। फ्रैक्शन के अंदर जब पूरे के पूरे शुमार कुनिंदा और नसबनुमा कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो वहां पर एक बाकी बचता है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, एक होगा। ओके, क्योंकि देखिए कि ये सब सपोज तकसीम रहती है, अगर मैं 8 को 8 से तकसीम कर रही हूँ, 8/8 का मतलब क्या होता है, मैं इस 8 को 8 से तकसीम कर रही हूँ तो 8 एका 8, बाकी जीरो बचा। लेकिन ये जो खारिजी किस्मत आया, ये तो हमारा असल जवाब होता है ना, तो वो एक आता है ना। तो बस ये 8 एका 8, तो यहाँ पर इसका मतलब ये एक आता है। फ्रैक्शन को जब हम कैंसिल आउट करते हैं पूरी तरह से, तो बाकी जो जवाब जो आता है असल में वो जीरो नहीं रहता है बल्कि वो एक रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो में इतनी ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इस सेट के पूरे मैथ्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हमारे। आज फिर भी मैंने थोड़ा सा फास्ट ली हूँ, हमने ज़्यादा क्वेश्चन आज कवर किए हैं मैथ्स के। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी बचे हैं अब सेट 5 के पूरे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम सेट 6 के मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही सेट 6 के हमारे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, हमारा सेट 7 स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे जो कैंडिडेट्स है जो टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक भी ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।